आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं इस क्लास में मॉडल पेपर तैयार करके लेके आया हूं आपके 2024 के एग्जाम के लिए। मैं पिछले 2 साल प्रीवियस ईयर के 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के मैं इसमें कि जितने भी पर्सन ये मॉडल पेपर बनाया हुआ हूँ पिछले 2 साल के, उसमें कि जो रिपीट आपके पर्सन ज़्यादातर होते थे उन सभी को मैंने उठाकर एक न्यू मॉडल पेपर तैयार किया हुआ हूँ जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में सभी रिपीटेड पर्सन है जिसकी आने की संभावना 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस मॉडल पेपर से यदि आप तैयार कर लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की आपको आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और अपने एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबरों से पास हो पाओगे। ये आपका बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। आपका जो मॉडल पेपर है आपका जूलॉजी का मॉडल पेपर है। जूलॉजी का ये मेजर माइनर दोनों के लिए मॉडल पेपर है। अब सभी यूनिवर्सिटी आपके सेम ही एग्जाम का पैटर्न कर दिया है, सभी आपके सेमेस्टर के एग्जाम ही कराती है अधिकतर यूनिवर्सिटी, इसलिए आपका सेम पैटर्न रहता है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो सेम ये सभी यूनिवर्सिटी में लागू होता है। इसलिए जो मॉडल पेपर लेके आए हो ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है इंपॉर्टेंट पर, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट जितने भी इसमें क्वेश्चन लेके आए हो सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यही प्रश्न आपके 2024 के एग्जाम में दोहराए जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें जितने भी इस मॉडल पेपर तैयार करके लाया हुआ हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न है जिसकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस पूरा आपको लास्ट तक वीडियो आपको देख लेना। इसमें जितने भी मैं प्रश्न आप लोगों के लेके आया हूँ सभी आपको इतने ही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आपको सीरीज या नोट्स वगैरह में अपने आपको यहाँ से टिक आपको लगा लेना है अपने। देखिए आपका जो पेपर का नाम है यहाँ से देख लीजिए, आपका जूलॉजी का आपके मॉडल पेपर आपके 2023 के 24 के एग्जाम के लिए है। आपका 2024 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर है आपके, देख लीजिए। और आपका जो पेपर है पेपर के यहाँ से पहले आपको नाम देख लेना है, पेपर का कोड भी यहाँ से दिया हुआ है। आपको पेपर का नाम पहले देखना है, आपका साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पेपर का नाम है। ये बहुत ही आपका जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है एकदम, मैं गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपके दोहराए जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए आपको देख लेना है। जो आपका पेपर होता है पूरा आपका 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र होता है। ऑल यूनिवर्सिटी में यही अप्लाई होता है। आपको जो समय मिलता है आपको करने को, यहाँ से 2 आवर्स मिला हुआ था। ये अवध विश्वविद्यालय में इसका टाइम है और एमजेपीआरडी में भी सेम टाइम है। सभी यूनिवर्सिटी में समय आपका है 1-2 इधर हो सकता है, 1.5 या 2 घंटे हो सकते हैं, 3 घंटे मिल सकता है, लेकिन पेपर का जो पैटर्न रहेगा सेम ही रहेगा। और जो आपको ये पूरा प्रश्न पत्र आपका 75 नंबर का ये भी आपका सेम रहेगा, पेपर का नाम भी सेम रहेगा। इसलिए आपको केवल समय करने को आपको हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पेपर आपका सेम इसी बेस पे आने वाला है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, इसलिए आपको इस मॉडल पेपर को सही से आपको देख लेना है। कितने में प्रश्न लेके आए हो सभी को आपको वॉच कर लेना है, एक भी आपको इसमें के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए, 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही ये हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए होंगे। ये आपका जूलॉजी का आपका मॉडल पेपर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इनको आप कह सकते हो, क्योंकि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें लेके आया हूँ। रिपीटेड प्रश्न वही आपका रिपीटेड प्रश्न ही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तहत भी आपको इसको देखना है। ये आपका जूलॉजी का मॉडल पेपर है। मैंने आपके केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, बॉटनी का मॉडल पेपर मैंने आपको सभी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा केमिस्ट्री बॉटनी का, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको जो पेपर जो होता है आपका ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, यहाँ से मैं पूरा पैटर्न भी आपको बताते चलूंगा। आपके जो पेपर रहता है 3 आपका खंडों में आपका विभक्त रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपके पूछा जाता है सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन रहते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके इसमें रहते हैं सेक्शन ए में। आपके इसमें जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। आपको 10 प्रश्न आपके सेक्शन ए में होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो होते हैं 3-3 नंबर के होते हैं। यहाँ से आपके सेक्शन ए से आपके 30 नंबर आपके क्लियर होते हैं सेक्शन ए से, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है सेक्शन ए के। इसमें जो आपको उत्तर देना रहता है आपको 50 वर्ड में देना रहता है। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या होता है, आरएनए के पहले आपको फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इसके बारे में आपको सही से लिख देना है। आरएनए क्या होता है इसके बारे में आपको आसानी से आप संक्षिप्त में आप लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में भी इसके बारे में आप लिख सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ सबके 3 नंबर यहाँ सबके क्लियर हो जाएंगे। आरएनए क्या होता है, और आरएनए और डीएनए, डीएनए के बारे में भी आपको देख लेना है, क्योंकि डीएनए भी कई बार पूछा जा सका है। इसे मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट भी आपको बताते चलूंगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों के बारे में आपको देख लेना। कभी कभी इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए आपको दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ये प्रश्न आपके दोहराए जाएंगे 100% प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, बहुत ही आपका बड़ा आपका प्रश्न बी नंबर इसमें आपका सेक्शन एक का टेस्ट क्रॉप एंड ब्लॉक क्रॉप क्या होती है। टेस्ट क्रॉस
और ब्लैक क्रॉस क्या होती है, फसल क्या होती है, इस दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका टेस्ट क्रॉस और ब्लैक क्रॉस, इन दोनों के बारे में बिल्कुल एक प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं जब अध्ययन कर रहा था तो ये प्रश्न दोनों साल पूछा गया था, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ये जो मॉडल पेपर में लेके आया हूँ पिछले 2 साल के वही प्रश्न इसमें मैंने उठा कर रखा हूँ जो आपके रिपीटेड हुए हैं प्रश्न और जिसके पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है। इसलिए आपका टेस्ट करो वो ब्लैक क्रॉस क्या होती है, ये 100% आपके एग्जाम में 2024 की आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, आपका डेस्मोसोम क्या होता है। डेस्मोसोम के बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। ये भी प्रश्न आपको काफी बार देखने को मिला है। फिर आपका ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी के बारे में भी आपको देख लेना है। ट्राइसोमी के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। सभी आपको संक्षिप्त में यानी शॉर्ट नोट ही आपको तैयार करना है। 50 शॉर्ट में इसका उत्तर आपको लिखना है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट ही इसके बारे में आपको तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा। ये प्रश्न काफी बार यूनिवर्सिटी में दोहराया गया है, ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न आपका दोहराया गया है। पिछले 2 साल के में सभी यूनिवर्सिटी के पेपर मैंने अध्ययन किया तो उसमें ये न्यूक्लियोटाइड भी आपका सभी यूनिवर्सिटी में काफी काफी दोहराया गया है। इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है इसके बारे में भी आपको देख लेना है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती है इसके बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, जी नंबर आपका न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस इसके बारे में भी आपको देख लेना है, न्यूक्लियोलस के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका कार्डियोटाइप क्या होता है। कार्डियोटाइप बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न काफी बार यूनिवर्सिटी में आपको दोहराया गया है। कार्डियोटाइप क्या होता है, कार्डियोटाइप के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहे अपना बीएससी जेडबीसी से कर रहे हो, चाहे आप पीएससीएम से कर रहे हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आप जेडबीसी यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर वॉच कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक छोड़ दूंगा, जिससे आप आसानी से जाकर अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो आसानी से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में 90% में क्लियर कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, पैकेटीन अवस्था क्या होती है। पैकेटीन स्टेज क्या होती है, पैकेटीन अवस्था क्या होती है इसके बारे में आपको देख लेना है, ये भी शॉर्ट नोट पूछा गया है कई बार। फिर आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इसको आप कह सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार उसी में आपका पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, यहाँ से आपका फिर आपका सेक्शन ए आपका यहाँ से समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के प्रश्नों यानी सेक्शन बी के प्रश्नों की मैं बात करूंगा। आपके सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, जिसमें आपके प्रश्नों को उत्तर देना रहता है, केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें 7 या 8 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें आपके ज़्यादा चांस रहते हैं। आपको 8 प्रश्न पूछे गए, आपको केवल 4 ही प्रश्नों को उत्तर देना, तो आपको बिल्कुल आपको जो प्रश्न आएंगे मेरे ही द्वारा बताए आएंगे। इसलिए इसमें के जो प्रश्न में लेके आया हूँ 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको अपने एग्जाम के लिए जो तैयार करना है 8 प्रश्नों को उत्तर तैयार करना है, तभी इसमें से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। आपको 4 ही इसमें से नहीं तैयार करना है, इसमें 8 प्रश्न या 7 प्रश्न दिए हुए हैं सेक्शन बी में, इसलिए आपको सभी प्रश्न आपको तैयार करना है। देखिए इसमें जो उत्तर आपको देना रहता है 200 में आपको देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके हिसाब से 6 नंबर के हिसाब से आपको 24 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 4 ही प्रश्न का आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें कि जो पहला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की व्याख्या कर देना है। इट्स बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो, इसको रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हो। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की आपको यहाँ से व्याख्या तैयार कर लेना है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में दोहराया गया, 2023 के भी एग्जाम में आया हुआ था, 22 के भी एग्जाम में दोहराया गया था, इस बार भी दोहराए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इसकी। ये प्रश्न काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ये रिपीटेड प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, डिस्क्राइब द ड्रोसोफिल
यहाँ से डिस्क्राइब द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला, आपका जैसे दिया हुआ है ड्रोसोफिला, जो आपका दिया हुआ है ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण में जो क्रोमोसोम सिद्धांत की जो व्याख्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना, सभी आपको प्रश्न अपने नोट या सीरीज वगैरह में आपको सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर हम अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो आपका अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ 4 नंबर आपका प्रश्न से आपका दिया हुआ डिस्क्राइब द ब्रीफली आपका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, आपका जो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की जो संक्षिप्त सहित आपको व्याख्या कर देना है। पहली बात तो आपको एंडोसाइटोसिस क्या होता है और दूसरा एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको अलग अलग आपको तैयार करना है। इन दोनों की आपको हार्डिंग छोड़ के लिखना अलग अलग अपने एग्जाम में, तभी आपको एग्जामिनर देखेगा तो आपको नंबर पूरे यहाँ से मिलने के चांस रहेंगे। इन दोनों के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है, सभी आपको संक्षिप्त टिप्पणी में आपको मिल जाएंगे। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, आपको राइबोसोम की जो संरचना कार्य आपको देख लेना है। इसको आप इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट 100% 100% आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा, इसलिए आपको राइबोसोम क्या होता है, इसकी संरचना, फंक्शन, इसके कार्यों का भी आपको उल्लेख कर देना, बहुत ही आपका प्रश्न है। ये आपका लॉन्ग में ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको सही से आपको तैयार करना है। राइबोसोम बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, काफी बार यूनिवर्सिटी में दोहराया जा चुका है ये प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक आपका रेक्टेकुलम इन द प्रोटीन सॉर्टिंग एंड आपका टारगेटिंग, आपका जो प्रोटीन लक्ष्यीकरण एवं छटाई के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका जो होती है, इसकी आपको व्याख्या कर देना है। इसको भी एक बार आपको देख लेना है, फिलहाल के लिए प्रश्न आपको इसको बारे में भी आपको एक बार देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड गैप जंक्शन, आपको जो अंतराल संधि की जो संरचना का आपको वर्णन कर देना है। गैप जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, बहुत ही आपको प्रश्न की संरचना भी आपको देख लेना है। अंतराल संधि क्या होती है, बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न, इसलिए इसको भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आपका एपोप्टोसिस क्या होता है, यहाँ से दिया हुआ है एपोप्टोसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको सही से तैयार करना है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस इन द सेल, एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं कोशिका में, इसके महत्व की आपको व्याख्या कर देना है, सिग्निफिकेंस कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है। एपोप्टोसिस क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, इससे आप कोशिका में जो इसके महत्व जो होते हैं, इसकी आपको व्याख्या भी कर देना है, बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है। इसको बिल्कुल आप तैयार करोगे, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। आपके सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप आपको क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको केवल 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपके 10 या फिर आपके 11 नंबर या 15 नंबर के आपके होते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहते हैं। आपके 10 नंबर से इसमें कम नहीं रहते हैं आपको इसमें प्रश्न। इसमें जो उत्तर आपको देना रहता है 500 वर्ड में आपको देना रहता है, कम से कम आप 4 पेज बिल्कुल आपको भरना ही है। 500 वर्डों का मतलब नहीं 4 तो आप 2 पेज कम से कम जरूर भरें, 2 से 3 पेज बिल्कुल आप भर के आएँ। जब भी लिखे अपना एग्जाम तो थोड़ा गैप दे के लिखे, अच्छा लिखे थोड़े बड़े वर्डों में, जिससे ज़्यादा काफ़ी भरेगा। ये जो वर्ड इसमें 500 दिया हुआ है, मान लो इसमें आपका पूछ लिया गया क्वेश्चन, अब उसका उत्तर केवल आप 50 या 100 ही वर्डों में लिख के आए तो आपको 10 नंबर बिल्कुल भी एग्जामिनर नहीं देगा, केवल 2 नंबर बहुत ही दे देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं देगा। इसलिए आपको जो इसका उत्तर आपको पता है मान लो, तो आपको पहले उसका उत्तर आपको लिख देना, उसके बाद आपको बना बनाकर आप अपने अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ज़्यादा लिखा रहेगा तो केवल एग्जामिनर आपको आगे का ही देखेगा, आपका हेडिंग के इसको आता है कुछ नहीं आता है, आपका आगे का यदि अच्छा आपका लिखा रहेगा तो आपको पूरे, पहली बात तो आपको पूरे प्रश्नों को उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो एग्जामिनर जब भी चेक करेगा आगे आपका अच्छा लिखा रहेगा तो एग्जामिनर आपको जल्दी से चेक कर देगा कि ये विद्यार्थी ने कुछ ज़्यादा अच्छा लिखा है, तो आपको यहाँ से पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अच्छे नंबर मिलने के। इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने भी वर्डों में यहाँ से उत्तर दिया हुआ है उतने वर्डों में उत्तर लिखने की कोशिश करें।
देखिए इसमें जो प्रश्न आपका पूछा गया सेक्शन सी में आपके जो पहला प्रश्न आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, आपका जो जैक स्टेन सिग्नलिंग पाथवे प्रक्रिया आपको देख लेना है। यह भी आपका बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में दोहराया गया है, इसको भी एक बार आपको देख लेना है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। ये अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑफ स्ट्रक्चरल एब्रेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, जो आपके गुणसूत्रों के जो संरचनात्मक विकृतियों का विस्तार से आपको वर्णन कर देना है विस्तृत। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको बिल्कुल आपको तैयार ही करके जाना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। देखिए उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, जो विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। और अगला प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है आपका, डिस्क्राइब द, यहाँ से अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, मेटोटिक सेल डिविजन एंड द फंक्शंस इन डिटेल। आपका जो सूत्री विभाजन जो होता है, आपका मेटोटिक सेल जो आपका होता है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। सूत्री विभाजन की व्याख्या आपको कर देना है, इसके कार्यों का भी आपको उल्लेख कर देना है। सूत्री विभाजन इट्स वेरी मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सूत्री विभाजन को आपको मिस नहीं करना है, इसको सही से आपको तैयार करके जाना है। प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, सूत्री विभाजन की व्याख्या आपको तैयार कर लेना है, इसके कार्य क्या होते हैं, प्रमुख कार्यों के भी आपको उल्लेख कर देना है, ये लॉग में पूछा जाएगा प्रश्न। फिर सबसे लास्ट में बहुत ही आपका प्रश्न है, ये हर साल ये प्रश्न आपका दोहराया जाता है। पिछले 2-3 साल के बात करेंगे तो ये प्रश्न हर साल सभी यूनिवर्सिटी में आपको दोहराया जाता है कि ट्रिपेनोसोमा के जीवन चक्र, रोगात्मकता एवं रोकथाम का आपको वर्णन कर देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपका दोहराया जाएगा, इसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रिपेनोसोमा के जीवन चक्र, इसका रोगजनकता एवं रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, सभी के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। ट्रिपेनोसोमा तो आपको चैप्टर 1 मिल जाएगा हो सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। बहुत ही आपको बड़ा प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको सारा मॉडल पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको नीचे दिख जाएगा, वो भी आप जाकर वॉच कर लीजिए। मैं जितने भी मॉडल पेपर बना रहा हूँ सभी पिछले 2 साल के ऐसे प्रश्नों का मैं श्रृंखला बना रहा हूँ, इस मॉडल पेपर में रखा हूँ जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जिसकी पूछे जाने की संभावना इस साल सबसे ज़्यादा है, वही प्रश्न मैं मॉडल पेपर तैयार किया हूँ उसी की बेस पे। इसलिए आपको ये मॉडल पेपर 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही आपका रामबाण होने वाला है मॉडल पेपर पूरा। इसलिए आपको इस मॉडल पेपर से यदि आप तैयार कर लोगे तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी भी तरफ की ताक झाक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर और हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।